हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। सिंह राशि वालों के ऊपर जो शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रहा है 2025 में, आज उसका विचार करेंगे कि किन किन चीज़ों में हमको आपको सावधानी रखनी है। ढैया 10 साल के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया आने वाली है, जो कि इस 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है और बहुत चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं। शनि मतलब कर्म के दाता। शनि ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है न्याय के देवता, कर्म के दाता और दुखों के कारक। ये 3 चीज़ शनि को बताया गया है। सबसे पहली बात, शनि न्याय करने वाले हैं। जो कुछ भी हम लोग शुभ या अशुभ कर्म किए रहते हैं, तो शनि ग्रह का जब 7.5 या फिर ढैया आता है या फिर उनकी जब दशा, महादशा, अंतरदशा आता है, तो वो फल हमको प्रदान करते हैं, अच्छा या बुरा, जैसे हमारे आपके कर्म रहते हैं, जैसे हमारे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति होती है। तो आपके ऊपर 10 साल के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। इसके पहले नवंबर 2014 में शनि की ढैया आपके ऊपर लगी थी, सिंह राशि वालों के ऊपर, और आपके नाम के अनुसार आपकी सिंह राशि बन रही है या फिर आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी सिंह राशि बन रही है। तो बहुत ही खास है यह वीडियो आपके लिए। बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके कैसे रहेंगे, जिसमें शनि की ढैया आपके ऊपर रहेगी। देखिए, शनि को न्याय के देवता बताया गया है। जो भी न्याय करना होता है, उचित या अनुचित, वो सब शनि के हाथ में है। ठीक है, शनि आपके इस 2025 में 8th हाउस में आ जाएंगे। 8वां भाव को त्रिक भाव माना जाता है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव को ज्योतिष शास्त्र में त्रिक भाव माना गया है, अच्छा भाव नहीं माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है। 8वां भाव इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे हम लोग मृत्यु का, आयु का, रिसर्च का, तर्क बुद्धि, इन सब का विचार करते हैं। ठीक है, तो शनि अभी तक आपके 7वें भाव में थे और 30 मार्च से 8वें भाव में आएंगे आपकी राशि के अनुसार, तब आपके ऊपर ढैया प्रारंभ हो जाएगी। जब शनि यहाँ पर आएंगे तो आपके 2nd हाउस को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी और 2nd हाउस से हम लोग फाइनेंस का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं और परिवार का विचार करते हैं। तो शनि की जब अष्टम भाव से दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पर पड़ेगी तो आपके लिए कैसा फल होगा उसको सुनिए। सबसे पहली बात तो फाइनेंस को लेकर, धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। पैसा अगर आपको खर्च करना है 1 रुपये तो 100 बार आपको विचार करना है, ऐसा समझिए। कहीं पे भी ऐसे बिना विचारे आपको पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आने वाले 2.5 साल तक, मार्च से 2.5 साल तक, जब आपके ऊपर ढैया लग जाएगी। अगर आप बिना विचारे कोई काम करेंगे, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका वो जमा पूंजी जो भी है, जो पैसा है, वो फंस सकता है। तो इन चीज़ में आपको सावधानी रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। किसी को भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना है। हमने देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे मन में रहता है हम उसको बोल देते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मन में रहे उसको आप बोल दीजिए। हर समय हमारा आपका मन उचित विचार नहीं कर पाता है। कभी कभी हम लोग अपने हित के हिसाब से जो हम सोचते हैं वही हमें सही लगता है और दूसरे की परिस्थिति पे हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि दूसरी की क्या स्थिति परिस्थिति है और दूसरे के हिसाब से कुछ और सही रहता है। तो कई बार कुछ चीज़ें हैं जो हमको आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अपने शास्त्रों में बताया गया है, मतो ये यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो मन के हिसाब से चलते हैं उन्हें इंसान कहा ही नहीं गया है, उन्हें अपने यहाँ बंदर कहा गया है। क्योंकि जानवर ही तो होते हैं, जो बंदर होता है जिसको जो मन में आता है वो करता है। जानवर लोग के तो जानवर लोग विचार नहीं करते, उनके जो मन में इच्छा प्रकट हुई उसको प्रकट कर दिए, सामने भी व्यवहार में भी डाल दिए। तो मन के हिसाब से नहीं करना है, आपके मन में जो आए उसको ही नहीं बोल देना है। पहले विचार करना है कि हम अगले पर्सन को क्या बोल रहे हैं। वाणी पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जब आपके ऊपर शनि की ढैया चलेगी। अपने मन पे कंट्रोल करना है, मन के मुताबिक कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। और जो तीसरी चीज है वो परिवार का भी विचार हम लोग यहाँ से करते हैं 2nd हाउस से। तो 2.5 वर्ष का जो आएगा आपका आगे समय, तो आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी आने वाली है। परिवार की जिम्मेदारी आपको संभालनी है। अभी तक जो आप फ्री माइंड होके बैठे थे, फ्री माइंड होके कोई भी काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। आप शनि की ढैया आएगी, आपको परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आनी ही आनी है
और शनि न्याय के देवता हैं, तो इसलिए आपको उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। भविष्य जिससे हम लोग फ्यूचर का विचार करते हैं उसकी पड़ रही है तीसरी दृष्टि शनि की, उस पे पड़ रही है। तो तीसरे भाव से हम लोग, दसम भाव से जिन पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, उससे हम लोग संपूर्ण कर्म का विचार करते हैं कि भविष्य में यह व्यक्ति कैसा रहेगा, इसका जीवन कैसा रहेगा, कौन सा कर्म करेगा। तो जैसे आपके कैरियर पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा शनि का, कुछ जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप बदलना चाहेंगे। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरी जॉब सोचेंगे कर लें, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा व्यापार चालू कर दें। उसी तरह आपके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी आएगी और वो जिम्मेदारी आपको बखूबी निभाना है। यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को अच्छे से समझ लिए और दूसरों का, अपने परिवार वालों का आप भला करने लगे, उनका साथ देने लगे, तो निश्चित रूप से शनि जो कि न्याय के देवता हैं आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। ये आप बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। जो लोग को संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो रही थी उनके लिए संतान का योग बहुत अच्छा बनेगा जब शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी 2025 में। संतान के योग बनेंगे। जो लोग काफ़ी समय से नौकरी को लेकर परेशान थे और पढ़ाई, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए शनि का ये 2.5 साल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी और शनि जो है गुरु को समभाव मानता है और गुरु आपका इनकम भाव में बैठा है, लाभ के भाव में बैठा है। तो गुरु निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पढ़ाई में अच्छी तरह से आप मेहनत करने लगेंगे, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा चलने लगेगा, संतान आदि का भी योग बनाएगा। शनि ग्रह और गुरु ग्रह मिल के 2025 में आपके संतान के भी योग बनाएंगे। और जो सावधानी रखनी है, देखिए शत्रुओं से आपको बहुत सावधान रहना है। छोटा सा भी अगर कोई शत्रु है तो उसे आप छोटा ना समझिए। कहा गया है रोग और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। छोटा सा रोग होता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। शत्रु पे भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो दिन प्रतिदिन वो हमारा बड़ा शत्रु बनते जाता है। तो शत्रुओं को लेकर सावधान रहना है। अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, वैवाहिक जीवन पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का भी योग बनेगा, ये समझिए आप। विवाह का योग बनेगा, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को समझने की भी आवश्यकता रहेगी जब तक आपके ऊपर शनि की ढैया चलेगी 2.5 साल तक। ये देखिए आपको हम फल बता रहे हैं। और जो मेन बात है, अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको कोई भी कार्य करना है पार्टनरशिप का। और अगर आपका कार्य चल पाए बिना पार्टनरशिप के, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम आपके ग्रह के अनुसार यही सजेस्ट करेंगे कि आप अकेले कर लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है, जैसे शनि अपनी राशि का होकर बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, उच्च का होकर बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, मित्र ग्रह की राशि में आपकी कुंडली में शनि बैठा है, तो ये आने वाला जो 2.5 वर्ष है आपका 2025 में 30 मार्च के बाद, तो उस समय अगर कोई भिखारी भी है ना सिंह राशि वाला, तो उसके राजा बनने के योग बनाएंगे शनि ग्रह, बहुत ही अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि शत्रुगत हो गया है, कमजोर स्थिति में है, 3, 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठा है कमजोर स्थिति में, तो आपको आने वाले 2.5 साल तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए आपको हम कुछ उपाय बता दे रहे हैं, अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैसा उपाय? हो सके तो शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार स्नान करने के बाद जप करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ न कुछ ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिनकी भी सिंह राशि है, लियो साइन है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।